हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जीके जेस के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो पूरी क्लास देख लेना, बड़ी क्लास होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके और वो भी ज्वाइन हो जाएँ। चलिए स्टार्ट करें क्लास को भाई। चलिए, छपेगा प्रश्न इस क्लास से 100%। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी बच्चे। इसमें 50 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे, बाकी आपके क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के होंगे। ठीक है, चलिए बताइए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जापान को कहा जाता है। पहला का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मत अधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था? बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन था। आप सभी को पता है कि मतदान की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। सभी बच्चे दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये किया गया है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? महत्वपूर्ण दिवस से 2 प्रश्न तो आने फिक्स हैं आपके एग्जाम में। पिछली बार 2022 के एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे गए थे महत्वपूर्ण दिवस के। तो बताइए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस की बात की जा रही तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। केवल शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? सभी को गुड आफ्टरनून भाई। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट। तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है ना। चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएंगे सभी बच्चे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपके सतलज नदी पर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? बताएं, सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो सूर्य ग्रहण जो है होता है जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है। छठवां का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, NCTE का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, NCTE का फुल फॉर्म क्या है? सभी बच्चे फुल फॉर्म बताएंगे। बहुत अच्छे। तो NCTE का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है, ठीक है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं। बाकी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को जवाब दीजिए। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर थे टोटल? गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून। क्रैश कोर्स परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। मात्र 2 से 3 दिन और सेल किया जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। बताएंगे सभी बच्चे, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो टोटल कितने थे भाई? 24 तीर्थंकर थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, और ये अंतिम भी थे। अब आप लोग बताएं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, अगर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछे तो पार्श्वनाथ याद रखना है। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव थे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महावीर की जो है
पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनके बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी के? तो वर्धमान था। ठीक है, चलिए इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद जो है परिवर्तित होता है किसमें? चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है तो वो जो है परिवर्तित होता है मार्बल के रूप में। किसके रूप में? मार्बल के रूप में। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि क्या है वो बताइए? एक बैंक शेड्यूल बैंक क्यों कहलाता है? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए बताइए सभी बच्चे, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है या आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, यदि तभी एक बैंक जो है शेड्यूल बैंक कहलाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को बताइए कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा, OMR सीट आपको फिल करनी होगी। तो OMR सीट कैसे फिल करनी है तो इस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, इस वीडियो के लिंक, साथ ही चैनल के भी लिंक दे दिया हूँ, जाके आप लोग देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना ताकि ऐसी ही अपडेट आपको जो है मिलते रहें। तो ज़रूर देख लेना क्योंकि तैयारी आपकी सारी की सारी रखी रह जाएगी अगर आप लोग OMR सीट गलत फिल करके आ गए। तो वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग जाके। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या तो सर्च कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो ये जीता जाता है कथा साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि फिक्सिंग राइटिंग के क्षेत्र में जीता जाता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार। चलिए, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है किसको? न्यायपालिका को, प्रेस को, या विधायिका को, या कार्यपालिका को? थर्टीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है प्रेस को। किसको? प्रेस को। चलिए बहुत अच्छे। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे जवाब देंगे। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं, बताइए शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं किसके? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शोभना गुरुटू जो है प्रवर्तक हैं ठुमरी के। ठीक है, 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वो ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। ठीक है, इन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो अभी देखिए पहले शनि के थे, फिर बीच में क्या हो गए? बृहस्पति के हो गए, अब जो है फिर शनि के हो गए हैं। टोटल 145 हो गए हैं। ठीक है, रेटिनाल सामान्य नाम है। कल की क्लास का ये प्रश्न है, बताइए जनरल साइंस की जो क्लास हुई थी ना, बताइए उस क्लास का ये प्रश्न है कि नहीं है? तो मेरी बहुत सारी टॉपिक वैसी क्लास हुई हैं, उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना, उनसे 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का, विटामिन बी का बताइए सभी लोग, बताइए भाई सब लोग, कैल्सीफेरॉल एंड थायमिन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। पाक जलडमरुमद अलग करता है किन दो देशों को? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न छप चुका है, तो नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पाक जलडमरुमद अलग करता है ये जो है भारत और श्रीलंका को। ठीक है, इन्हीं दो देशों को। ठीक है, तो 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, अनुच्छेद से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? और जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितना हो सके, और जो गलतियां हों उसको सुधारें आप लोग। ठीक है, जो भी चैप्टर से क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं उनको आप लोग काम करें, उस पर काम करें आप लोग।
तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग दिया गया है भाई? ये दिया गया है आपके 324 में। 356 में क्या है? 356 में बताइए, और 280 में क्या है बताइए भाई सब लोग। तो 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में पूछे तो 360 में बताइए किसका है वर्णन? बहुत अच्छे। तो 360 में जो है आपका वित्तीय आपातकाल है। अब अनुच्छेद 280 में बताइए, अनुच्छेद 280 बताइए। वित्त आयोग, वेरी गुड। चलिए, पोंगल त्योहार किस राज्य का बताएं? पोंगल त्योहार किस राज्य का? बहुत अच्छे, बताइए पोंगल त्योहार किस राज्य का है? असम तो बिहू का है, तो पोंगल कहाँ का है? पोंगल बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बन गया था? तो वो बन गया था तेलंगाना, 2 जून 2014 को। ठीक है, याद रखना। अब जो है भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, सभी देशों की संसद का नाम, वहाँ की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। शोरा कहाँ की बताइए? शोरा कहाँ की है? शोरा कहाँ की है? किस देश की जो है संसद का नाम है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो भाई। अफगानिस्तान, वेरी गुड। चलिए, ओमान की राजधानी कहाँ है भाई? ओमान की राजधानी बताएं सभी बच्चे। ओमान की राजधानी कहाँ है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट में है। ठीक है, मस्कट है। चलिए, बहुत अच्छे। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अभी मैंने बताया था ना, ध्यान से सुने होंगे तो इसका उत्तर भी आप लोग बता दिए होंगे। तो बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये है आपका असम राज्य का। 24 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट लिख लेना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारे के सारे PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। एग्जाम में 100% आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। अब जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी डेली, उन सभी क्लास से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे 15 जून को। ठीक है, तो बिल्कुल एक्टिव होकर, बिल्कुल सीरियस होकर आपको क्लास देखनी है मेरी। चलिए, तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, 25 का B आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई? 26 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरी विटामिन B1। ठीक है, चलिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? बताइए वो कौन सी अवधि है जो निर्धारित की गई है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बताइए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 2016 से 2030 यही अवधि है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो है संबंधित है किससे? कैलाश सत्यार्थी संबंधित है किससे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। ठीक है, चलिए, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? बहुत अच्छे, 29 का जवाब दीजिए। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था?
तो ये पेश किए थे सुरेश प्रभु। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद जो है कहाँ के यानी कि किस राज्य के राज्यपाल थे, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व। चलिए बहुत अच्छे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? 31 का आंसर देंगे सभी बच्चे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था, ठीक है। चलिए ये करंट का बहुत ही पुराना प्रश्न है, यानी कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये, तो पुराने प्रश्न ही लगे हैं होंगे इसमें। तो पुराने का मतलब करंट के केवल पुराने देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें जो है जीता गया था मारियप्पन थंगावेलु के द्वारा, ठीक है। चलिए न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह, ये जो है पुराना प्रश्न है करंट का, क्योंकि ये चर्चित में इसलिए रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे, ठीक है। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है किसको? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। तो भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को, ठीक है, सबसे प्राचीन आपका है, ठीक है। किसी प्राणी को ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं किस रूप में? 35 का आंसर देंगे। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में प्रदान करती हैं सहायता, ठीक है। 35 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपेगा। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस महामैराथन की वीडियो में। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे जिन लोग नए ज्वाइन हुए हैं अभी क्लास में, और पहली बार अगर आप लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं या पहले से देख रहे हैं, चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ ही टेट सीटेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये भी आपको तरीका बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ वही तरीका आपको बताऊँगा, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग गायब हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अच्छा नंबर आने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, वो गलतियां करते हैं। तो क्या गलतियां नहीं करनी, ये सारी चीज़ आपको मिलती रहेंगी यहाँ से। तो हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है MS स्वामीनाथन को, और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये प्रधानमंत्री थे कनाडा के। चलिए निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? बताइए कौन सा वो नाटक है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? ये वाला नहीं लिखा गया, ठीक है। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित कहाँ? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा, ठीक है। ये पुराना प्रश्न है। चलिए ये मिलान करना है, एक तरफ बीमारी है एक तरफ कारण है, मिलान करना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। 41 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करें भाई। तो देखिए यहाँ पे रिंग वर्म अलग से नोट कर लेना आप लोग। रिंग वर्म जो है ये कवक या फंजाई के कारण होते हैं, ठीक है, कवक या फंजाई के कारण। तो यहाँ पे फंजाई या फंजाई पे हम टिक कर देंगे। अब बताइए मलेरिया,
ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। कोलेरा बताइए। एनीमिया आप सभी को पता है लौ की कमी से, तो ये आपका बैक्टीरिया से हो जाएगा। 41 का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको मिलान कर ही दिया है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो है राज्य हड़प नीति से संबंधित है, बताइए सभी बच्चे, कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। 42 का जवाब दें सभी बच्चे। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति से संबंधित है इसमें, ठीक है। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, 43 का जवाब दीजिए। इनपुट डिवाइस नहीं है कौन सा, तो प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत के जो है किस लेखक की रचना पर आधारित है, ये किस लेखक की रचना पर आधारित में पद्मावत, सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो नोट कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जैसी इसके लेखक है पद्मावत के, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे किसने, और भी मेरी मैराथन की क्लास हुई है, मैराथन की अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं सारी की सारी क्लासेस। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शाक्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, शाक्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। कपिल को माना जाता है, किसको, कपिल को। और न्याय योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी। 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं, 48 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं, तो वो रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 48 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदर पुस्तक किसने लिखी, बताइए सभी बच्चे, मदर पुस्तक किसने लिखी। 49 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो मदर पुस्तक जो है लिखी गई है किसके द्वारा, मैक्सिम गोर्की के द्वारा, ठीक है। चलिए, जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में लागू किया गया था कब, तो ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। शशक का प्रवाची शब्द कौन सा है, शशक का प्रवाची शब्द कौन सा है, 51 का जवाब दीजिए। शशक का प्रवाची शब्द है कौन सा, तो शशक का प्रवाची शब्द इसमें कौन सा है, खरगोश है। वेरी गुड। चलिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकवक्ति का सही अर्थ बताइए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है। बहुत अच्छे। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकवक्ति का जो सही अर्थ होगा अवसरवादी होना, ठीक है। चलिए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा इसमें, सूर्य का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं इसमें। सूर्य का पर्याय नहीं है कौन सा, 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका मयंक नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या,
55 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या? शास्त्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है कौन सा? पुराण में अगर हम इक प्रत्यय लगा दें तो इससे जो है कौन सा शब्द बन जाएगा? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, ये आपका कार्य है। तो पुराण में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा बन जाएगा? पौराणिक बन जाएगा। ठीक है, 56 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है? हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। चलिए, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। 58 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब बच्चे। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, मिठास बनेगी। ठीक है, 58 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई आया है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कोई दिख जाए, कुछ दिख जाए तो वो आपका अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? बताइए किसमें तत्पुरुष समास है? इसमें प्रतिदिन में, प्रतिभष्ट में, या मारपीट में, या कोना कोना में? बताइए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? प्रतिदिन में तो आपका अव्ययीभाव समास है, कोना कोना में भी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो पथ भ्रष्ट में आपका जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? 61 का राइट आंसर बताएंगे। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो प्रार्थना पत्र के समापन में भवदी लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग लिखे होंगे प्रार्थना पत्र तो याद भी होगा। ठीक है, चलिए 61 का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक जरूर कर दिया करो आप लोग हर क्लास को। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? वो थे आपके कबीर जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पर्यायवाची। पावक और अग्नि एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है भाई? 64 का राइट आंसर देंगे सभी बच्चे। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, सभी रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, इनसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है आपका। 65 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज्ञा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आज्ञा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 66 का जवाब दीजिए। आज्ञा का हो जाएगा विज्ञ। क्या हो जाएगा? विज्ञ। बहिरंग का विलोम बताइए। बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बहिरंग का विलोम शब्द अतरंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किसमें? कौन सा वो वाक्य है? छांटिए चारों में से। 68 का फटाफट आंसर देंगे, गोली की रफ्तार से उत्तर दिया करें आप सभी लोग। 68 का डी वाला वाक्य, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, यह वाक्य आपका आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ इसमें। ठीक है, इस वाक्य में स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या है? स्फूर्ति शब्द का
स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या है? फुर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द का, तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नांकित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नांकित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बहुत अच्छे। निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द आपका जो है ये है डोर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्यों में से जो है एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राम सो रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? किस तिथि को हिंदी जो है दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को। ये पिछली बार पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए याद रख लिखना। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है आपका। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छा के बारे में सही नहीं है क्या? तो देखिए, तालव्य ध्वनि है बिल्कुल सही, महाप्राण ध्वनि है बिल्कुल सही, आघोष ध्वनि है बिल्कुल सही है, कंठ ध्वनि नहीं है क्योंकि कंठ आपके का वर्ग के होते हैं। ठीक है, चलिए। अकुह विसर्जन याम कंठा, यानी कि विसर्ग आ जाए, आ जाए। ठीक है, और का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी का पुल्लिंग बताइए। भवानी का पुल्लिंग भाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में बांटा जाता है। 77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। दुर्लभ आपका हो जाएगा। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या? फटाफट आंसर करें। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं क्या? वह कहलाते हैं समुच्चय बोधक। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, ये सभी क्या है आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। या वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें? 81 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे से बच्चे। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं इसमें? बेईमान आपका नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? 82 का जवाब दीजिए। गुणवाचक विशेषण नहीं है कौन सा? अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो भाई, ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से, उनको भी हेल्प मिल सके। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो ये नहीं है, बहुत। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? अग्नि का अमी आपका नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सूत शब्द का, सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सूत्र हो जाएगा। चलिए। आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताइए। आध्यात्मिक शब्द का, तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम होगा भौतिक। बहुत अच्छे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो? वैराग्य, अहंकार, द्वेष या ईर्ष्या, क्या ना करो बताइए। 86 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी बच्चे।
ईर्ष्या ना करो, ठीक है, अपने मित्र की उन्नति पर कभी भी, तब आप भी सक्सेस होंगे। ये एक्स्ट्रा मैं बोल दिया आपको, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? यहाँ पे उज्ज्वल शब्द लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो उज्ज्वल का शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है इसमें। तो यही वाला है आपका, ठीक है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप। चलिए, अगला प्रश्न है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। 88 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे नीर नहीं, नीड़ आएगा, ठीक है। चलिए, अशुद्ध शब्द बताइए इसमें कौन सा है अशुद्ध शब्द। विशिष्ट, विशिष्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध है, टा होगा, ठा नहीं, ठीक है। बाकी सब सही है। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुरुपयोग में 91 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग से एक एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्म धन अवलंबी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से, तो लगान में आन प्रत्यय है आपका, ठीक है, यही सही हो जाएगा। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या हैं? सर्वनाम है शेष दोनों शब्द, ठीक है। चलिए, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होता है? लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? काली होगा, ठीक है। रोना का सकारात्मक रूप क्या होगा? रोना का सकारात्मक रूप क्या होगा? रुलाना हो जाएगा। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? आवाज उठाना, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना, ठीक है। चलिए, सड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सड़ानन का, तो शट धन आनन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 99 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। बताइए कौन सा चारों में से अशुद्ध वाक्य है? इसमें 100 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए आपका ये वाला अशुद्ध है, ठीक है। 100 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी आज के मैराथन रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें नहीं ले पाया हूँ। शाम की जो आज क्लास होगी इसमें 100% रीजनिंग की क्लास रहेंगे मैराथन क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल शाम 6:30 बजे आप लोग रेडी होके आ जाइएगा, ठीक है। बेहतरीन क्लास होने वाली है, डेली आपकी जो है अब होगी मैराथन वीडियो आएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बेटा एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। और क्रैश कोर्स आपको परचेज करना है तो परचेज कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। 7905632533 पे जैसे आपका पेमेंट हो जाता है,
और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग हमें यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर लेना, जितने भी बच्चे नए हैं प्ले लिस्ट चेक कर लेना, उसमें बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। बेहतरीन क्लास लगी होगी होप करता हूँ, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आप लोग। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। रिवीजन करते रहें, खूब रिवीजन करें और खूब प्रैक्टिस सेट लगाएं आप लोग। थैंक यू सो मच।